हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ यूज्ड इन फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। मतलब फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ है ना, उसकी 3rd लेक्चर। और इस लेक्चर से पहले हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे, याद है? अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर के उस पहले 2 लेक्चर को देखो, उसके बाद आपको ये तीसरी वाले लेक्चर समझ में आएंगे। तो 3rd लेक्चर तक जो अपन ने बात किया था, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम। कौन सी लेक्चर है, मैं लिख देता पहले। यह है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कितने तरह के 2 होते हैं? एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और दूसरा क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने बोला था कि जब इंटरवल बढ़ा दे, जैसे अगर अपने कोई ऐसा पूछा जाए कि बताओ मुझे वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। अगर हमसे ऐसा कोई पूछे कि स्पीड बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तो इसका मतलब है कि हमसे वो क्या पूछ रहा है? एवरेज। अगर यही कोई पूछेगा कि बताओ मुझे 1 सेकेंड पे बताओ, तो इंस्टेंटेनियस। x बराबर 2 मीटर पे स्पीड बताओ, तो इसका मतलब भी क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और उसके लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ई की पावर x का ई की पावर x, ln x का 1/x। ये सारे मेथड पढ़े थे। फिर अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा था, कैसे 2-3 प्रॉपर्टीज कल की क्लास में पढ़े थे। जो उसमें से उस प्रॉपर्टीज में से प्लस है तो प्लस पे तोड़ेंगे, माइनस है तो माइनस पे तोड़ेंगे। मल्टीपल के लिए लास्ट में जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था वो था मल्टीपल के लिए। जैसे एक क्वेश्चन से ही अपन स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास से। इफ अगर कहीं पे मान लो ऐसा है कि x² sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पता है कि dy में मान लो dx चाहिए। तो ये तरीका होता है कि क्या करो आप dx² sin x को एक साथ रख के डिफरेंशिएट कर दो। फिर प्लस क्या? डिफरेंशिएशन किसका? cos x का dx के लिए। अगर यहां से देखोगे तुम, कल जो हमने पढ़ा था कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या था? अगर इसको अपन u मान ले और इसको v मान ले, तो क्या बताया था कि पहले v को बाहर करो, तो मतलब sin x को क्या करें? बाहर। डिफरेंशिएशन करो किसको? dx² को। फिर क्या? अब जिसको बाहर किया उसको अंदर, और अंदर वाले को बाहर। देखो ये तो यहां से यहां तक का ये इसके कारण लिखा है, ये वाला अभी भी बचा है कि डिफरेंशिएशन किसका? cos x का किसके लिए? dx के लिए। देख लो। अब अगर ध्यान से देखें हम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? देखना तो यहां से x² का डिफरेंशिएशन क्या? 2x sin x का बदले तो sin x है, प्लस x² sin x के बदले क्या? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस sin x। अगर आप सोचो तो इन दोनों में sin x कॉमन है, तो क्या लिखा जा सकता है? 2x - 1 इंटू sin x प्लस x² cos x, और यही क्या है? dy/dx। सही है, नोट कर लो इसको। आसान थे, यहां तक की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे कि अगर 2 फंक्शन मल्टीपल हो तो मल्टीपल करने के लिए एक को u मानो, एक को v मानो। u को बाहर करो तो v को डिफरेंशिएट करो, v को बाहर करो तो u को करो।
एक को बाहर किए, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर दूसरे को बाहर किए, पहले को डिफरेंशिएट किए। सही है, नोट कर लो पहले यहां तक। हो गया। तभी और क्वेश्चन सब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस के लिए देखोगे तब समझ में आएंगे क्या करने हैं। फिजिक्स में जितना यूज है वो अपन पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टीज थी, ये थर्ड प्रॉपर्टीज थी। देखो फोर्थ में क्या है, प्रॉपर्टीज फोर्थ। ये क्या बोलता है कि अगर मान लो कि कहीं पे y बराबर है fx बाय जी एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो तो कि ये है u बाय वी। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ सर, एग्जाम्पल बताता हूं। tan थीटा को लिखा जाता है क्या, sin थीटा बाय cos थीटा। सही है। और sin x बाय ln x, sin x बाय x, ये सब जो देखो u बाय v वाला फंक्शन है, u बाय v का फंक्शन है। और इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है, u बाय v को डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर आपको चाहिए dy बाय dx, तो सबसे पहले देखो नीचे में तो लिखते हैं v का स्क्वायर। सही है, नीचे में लिखा v का स्क्वायर, ये v। अब देखो ऊपर बाहर कर लो तो बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन u को करो माइनस। अब u को बाहर किया तो डिफरेंशिएशन किसका, dx का। ये और ये है किसका डिफरेंशिएशन, किसका, u डिवाइड बाय v का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के। तो ये प्रॉपर्टीज है। देखो करना कुछ नहीं है, जो नीचे में है उसका स्क्वायर। सही है, इसको बाहर किए तो इसको डिफरेंशिएट किए माइनस, इसको डिफरेंशिएट बाहर किए तो इसको डिफरेंशिएट किए। सही है, नोट कर लो, नोट कर लो इसको जल्दी में। हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है प्रूफ दैट d tan x डिवाइड बाय dx, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसको प्रूफ करना है तुमको। कैसे करें, हम जानते हैं कि देखो कि tan x को लिखा जा सकता है क्या, sin x बाय क्या, cos x। एक को u मानो और दूसरे को v मानो। सही है, तो डिफरेंशिएशन जो tan x का लिखोगे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बताना। देखो एक बार इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले प्रॉपर्टीज पे देखो, इस वाले पे नीचे तो v का स्क्वायर है, अच्छी बात है सर। तो v का काम कर रहा है cos, तो नीचे तो हो जाएगी cos का स्क्वायर। सही है, v को बाहर करके u को डिफरेंशिएट करते थे, मतलब cos x को बाहर किए डिफरेंशिएशन sin x का, फिर यहां माइनस। अब देखो तो वहां पे sin x को बाहर करेंगे, cos x को अंदर लेंगे।
देख लो, अगर ऊपर से देखोगे इधर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां साइन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से अगर अपन सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको सॉल्व करोगे, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी का वैल्यू कितना 1, तो यहां पे लिखा जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या, सेक स्क्वायर एक्स। नोट कर लो आप जल्दी में, नोट कर लो जल्दी में। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली, ये प्रॉपर्टीज हमने लगाया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना के बराबर 1, और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे डिफरेंशिएशन का, वो प्रॉपर्टीज लगाया है। हो गया, चलो और सब और निकाल लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज के इतना अच्छा है ना कि इसके हेल्प से हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन किसकी, कॉट एक्स की, कि डिफरेंशिएशन बताओ मुझे कॉट एक्स की। अब कॉट एक्स को देखो क्या लिखते हैं हम, कॉट को लिखते हैं कॉस डिवाइड बाय साइन, और नीचे में क्या dx। याद करो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जल्दी में। अब ये तो ये u है और ये v है, देखो तो नीचे v स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स, सही है। साइन को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगी माइनस, अब क्या करेंगे, कॉस को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का। तो यहां से देखो क्या बच जाएगा, कॉस का होता माइनस साइन, तो माइनस साइन इज टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सही है। ये कॉस है और ये भी कॉस देगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या, साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखोगे तो -1 को कॉमन ले लो ना, बचेगा यही चीज कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो तो ये भी क्या बच जाएगा कि डिफरेंशिएशन tan x नहीं cot x, कि डिफरेंशिएशन क्या cot x डिवाइड बाय dx, ये कितना के बराबर, ये बचेगा मेरा, ये तो 1 है, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लिख लो, नोट कर लो जल्दी में ये सब। हो गया, आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस प्रॉपर्टीज पे। क्वेश्चन है, अगर y बराबर ln x डिवाइड बाय x है, देन फाइंड dy बाय dx। निकालो एक बार, स्क्रीन पॉज करके एक बार सभी लोग ट्राई करो इसको निकालने की। स्क्रीन पॉज करके जल्दी में
स्क्रीन पॉज करके एक बार देखो, ट्राई करो निकालने के, कैसे निकाले इसको। कुछ नहीं करना है, आसान है। डिफरेंशिएशन किसका, ln x बाय एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, dx के। मैंने बोला था कि इसको जो नीचे में उसका x स्क्वायर है, x को बाहर करो तो ln x को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस। अब क्या करें, ln x को बाहर करो तो x को डिफरेंशिएट करो। यहां से अगर निकालोगे तो देखो क्या आ जा रहा है, नीचे तो एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना, ln x होता है 1 बाय एक्स, तो x बाय एक्स माइनस, और ये तो 1 है तो कितना ln x, तो ये बच जाएगा 1 माइनस ln x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हो गए सॉल्व, हो गया। चलो इसी तरीके से और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं सोच करके। बाकी प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए। मेन बात तो ये देखो, फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन अगर पूछना होगा उसको तो वो कहाँ पूछेंगे, मैथ्स में पूछेगा, मैथ का टॉपिक है। फिजिक्स में हमको बेसिक पता होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये जरूरी है। हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, तो जैसे इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिख लो। अगर मान लो कि y बराबर है e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x डिवाइड बाय x, इसका निकाल दो तो इसका निकालो एक बार सभी लोग। चलो देखो, अब इस पूरे को u मान लो ना, ये पूरा u है और इसको v मान लो। हमको चाहिए था dy बाई डी एक्स, निकालने का तरीका नीचे v स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर। क्या बताया था, v को बाहर करो, डिफरेंशिएट किसको करो, फिर माइनस, इसको जो बाहर है उसको अंदर करो, तो यहां से कितना, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, x e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e की पावर माइनस x। अभी कर लेंगे प्रूफ इसको चेन रूल में। फिर प्लस e की पावर x, फिर माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x, क्योंकि dx बाई डी एक्स 1 देगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इधर देखना है, एक x से, अच्छा नहीं कटेगा ये, देखना तो इधर क्या बच रहे हैं, इसको मल्टीपल कर लो तो x e की पावर x, और ये प्लस वाले को इधर रखो। अच्छा यहाँ भी माइनस होगी, ये माइनस अंदर भी जाएगा तो यहाँ भी माइनस, तो e की पावर x, सही है। फिर देखना तो इधर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस x, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो e की पावर x दोनों में, तो उसको कॉमन ले लो, सही है। इसके बाद जो है यहां पे माइनस कॉमन ले लो, e की पावर माइनस x, तो ये कितना बचेगा x प्लस 1, और ये पूरे डिवाइड बाय क्या, एक्स स्क्वायर। ऐसे अरेंज करके लिख लो। मेथड वही लगाने हैं, मेथड में कुछ नहीं करना।
इतने सारे एग्जाम्पल से आप समझ तो गए होंगे। तो हमने देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है। मल्टीपल होगा तब डिफरेंशिएट करना सीख लिया, अगर मल्टीपल है तब डिफरेंशिएट करना सीख लिया, और क्या, और डिवाइड है तब डिफरेंशिएट करना सीख लिया। कांस्टेंट आ जाए उसका सीख चुके हैं मल्टीपल में। अब यहां पे देखना और हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टीज है जो शॉर्टकट में काम आता है, फिफ्थ में मैं बताता हूं क्या। पहले इसको नोट कर लिए हो, मैं हटा देता। प्रॉपर्टीज फिफ्थ में क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी फिफ्थ में लिखो आप चेन रूल, ये जरूरी है, चेन रूल, समझे, चेन रूल। चेन रूल में क्या पढ़ना है हमको, जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले देखते हैं कि हमको चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बोलते हैं ना कि जरूरत पता लगेगा तो मतलब समझ में आते हैं कि हमको जरूरत क्यों पड़ी चेन रूल की। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि y बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो तुम मुझे बताओ dy बाय डी एक्स क्या होगी इसका। देखो इसका dy बाय डी एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ एक बार। इसकी dy बाय डी एक्स को क्या लिखा जाएगा बताओ। क्या आपका आंसर ये है कि cos एक्स स्क्वायर, ये है क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर ऐसा है तो गलत है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपको ये गलत है। फिर सही मेथड क्या है, देखो मैं बताता हूं। एक बार फॉर्मूला देखो तो कैसे लिखा था, sin x dx, ये था cos x का, सही है। इधर देखो, इस बॉक्स को देखना एक मैं एक बॉक्स बनाता हूं। फिजिक्स में इसका यूज है बहुत ज्यादा, देख लो। ये बॉक्स को ध्यान से देखो, ये तीनों जगह एक ही जैसा नंबर है, x x x नहीं है। ये बॉक्स अगर मान लो यहां स्क्वायर होता, यहां स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर होता। बोला जाता है कि इस बॉक्स ऐसे याद रखो, ऐसे जो भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है उसको ऐसे याद रखो। अब इस बॉक्स में तीनों ही जगह इक्वल सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहां पे मैं अपना नाम लिखता हूं ए के, तो यहां क्या रहना चाहिए ए के, यहां भी क्या रहना चाहिए ए के। इस बॉक्स में साइन ए के का रेट ऑफ चेंज ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस ए के, सही है। जबकि यहां पे अगर ध्यान से देखो ना, यहां पे कि डिफरेंशिएशन है y के बदले क्या है, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स। इसको जो कोई बच्चा ये लिखेगा कि किसी ने ये लिखा कि cos एक्स स्क्वायर, तो देखो तो इसके बॉक्स में यही चीज है कि अलग अलग है। इसका बॉक्स देखते ही देखो, यहां जो है यहां है बट यहां नहीं है, जबकि होना तीनों जगह एक ही चाहिए था। तो इसका मतलब तुम जो ये लिख रहे हो कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर होता है, ये सही है कि गलत है, गलत है। फिर क्या करें,
हमको कुछ करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा ये भी देखेंगे, समझे कि नहीं? कुछ कुछ करना पड़ेगा, नहीं, हाँ कुछ कुछ करने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर पाए कि इस तीनों बॉक्स में एक ही जैसा नंबर को फिल कर सके। अभी तो नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं है, इसी को बोला गया है चेन रूल। अभी तक जो मैंने 2 क्लास पढ़े डिफरेंशिएशन के, जो भी क्वेश्चन लिख रहा था उसमें देखो ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं फंसे थे। फंसे थे क्या? नहीं, हम कोशिश कर रहे थे कि अंदर में एक्स ही रखे। तो जब बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला ऐसे याद रखो, ऐसे एक बॉक्स के रूप में, ये बॉक्स में, तो ये ध्यान रखना कि जो बॉक्स में नंबर है ना, जैसा ये तीनों जगह वही मिलना चाहिए। जैसे क्या और क्या क्या हो सकते, e की पावर बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ये क्या दे देगा? अब यहां पे अपनी मर्जी कुछ भी लिखो, एम स्क्वायर, तो यहां भी क्या एम स्क्वायर, यहां भी क्या एम स्क्वायर। जैसे डिफरेंशिएशन क्या एल एन बॉक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? बॉक्स के लिए, तो ये क्या दे देगा? 1/बॉक्स। समझ में आया या नहीं? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर मान लो यहां पे किसी ने एक्स क्यूब लिखा, तो यहां पे भी एक्स क्यूब है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ln एक्स क्यूब का एक्स के लिए ये आ जाए। ये तीनों ही जगह सेम ही चीज आनी चाहिए, यहां पे भी नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमको ये कोशिश करना है कि हम ऐसा नंबर लाए बनाने का। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ये देखो, ये इधर देखना, डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पे dx है, बट हम क्या करते देखना ध्यान से, हम क्या किए कि यहां एक्स स्क्वायर लगा दिए। अब बोलोगे सर ये तो दिया नहीं था, तुमने एक्स्ट्रा लगाया है। हाँ लगाया है मैंने एक्स्ट्रा। अगर लगाया है तो इसको क्या करना चाहिए, जब डिवाइड किया है तो इस चीज को मल्टीपल भी कर दो ना। देखो ये दोनों कट जाएगा, यही तो बचेगा जो ऊपर लिखा है। बट ऐसा करने से फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया कि देखो अब ये जो है ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म किस पे सटीक बैठ गया? इस बॉक्स पे। देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब तीनों जगह सेम है, अब इसके बदले में तो हम लिख सकते हैं कि इस पूरे के बदले में कितना है ये cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय dx का जो है डिफरेंशिएशन कितना, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो जो करेक्ट आंसर है ना कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का dx के लिए ये होता है 2x cos स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर। समझे? ये करेक्ट आंसर है। ये मेथड जो तुमने क्या किया ना, ये मेथड जो लगाया, मल्टीपल डिवाइड किए, ये मेथड कहलाता है चेन रूल। ये मेथड, अगर मान लो कि डायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि वो लिख पाए। मल्टीपल करो, डिवाइड करो, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। और ये मेथड जो हम लगा रहे हैं कि पहले क्या किए, डिवाइड, फिर इसको मल्टीपल किए, तो ये वाला टर्म नीचे, ये दोनों देखो, अभी भी इसको और इसको काट दो तो यही बचेगा जो ऊपर लिखा है। बट ऐसा लिखने से हम डिफरेंशिएशन कर पाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चेन रूल। लिख लो, और फॉर्मूला के ऐसे याद रखते हैं हम बॉक्स के रूप में। हो गया? चलो और देखते हैं। चेन रूल यही कहलाता है क्या, चेन रूल।
जैसे अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन चेन रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही है। अब इधर देखना, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आएगा y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, जहां पे ओमेगा एंड फाइव ये कांस्टेंट है। अच्छा ए बी, ए ओमेगा एंड फाइव आर कांस्टेंट, देन फाइंड dy बाई डी टी। ये आएगा फिजिक्स में, इसको SHM की इक्वेशन बोलते हैं कि dy बाई डी टी। बाद में पढ़ोगे कि इसी को वेलोसिटी ऑफ SHM बोलते हैं। स्पीड ऑफ SHM चाहिए, वेलोसिटी ऑफ SHM चाहिए, तो वहां पर बच्चों को दिक्कत ये आती है कि उसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है कि ये कैसे आ गए। चलो एक बार ट्राई करो आप खुद से। चलो मैं करता, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो वही काम करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि dy बाई डी एक्स निकालो, सही है। अब y है कितना, देखो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, मल्टीपल में ये है ना, तो जो पहला सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें देखो कि कांस्टेंट अगर मल्टीपल है तो उसको बाहर कर। अच्छा यहाँ t है, सॉरी यहाँ x नहीं है, यहाँ t है, तो देखो a बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसको करना है, साइन ओमेगा t प्लस फाइव को किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। अब दिक्कत है, समझे ना, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सर हमने ये सीखा है कि ये फॉर्मूला तब वैलिड होते हैं ना बॉक्स के रूप में। बॉक्स क्या था कि साइन ऐसे एक बॉक्स हमको दिख तो रहा है कि साला यहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव, बट यहां दिक्कत है, यहां दर्द वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो हम कुछ चेन रूल लगाने की कोशिश करते हैं कि डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इधर देखना ओमेगा टी प्लस फाइव कर दिए। अब दिक्कत ये कि क्वेश्चन ये तो नहीं पूछ रहा था, ये थोड़ी पूछ रहा था, हमको तो यहाँ dt चाहिए था। तो देखो एक एक्स्ट्रा चीज डिवाइड कर दिए, तो एक एक्स्ट्रा चीज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल भी करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय dt। अब देखो इन दोनों को एक बार काटो तो ऊपर वाला ही बचा कि अलग है कुछ, ऊपर वाला ही बचा। और अच्छी बात यह है कि देखो ये फॉर्मूले पे बैठ जाएगा, ये बॉक्स वाले पे, तो इस पूरे के बदले इस पूरे के बदले क्या लिखा जाएगा, देखना तो इस पूरे के बदले लिखा जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है। और इसके बदले क्या, इनटू, देखो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt पर dt 1 दे देगा, और 5 भी कांस्टेंट है तो 0, तो ये दे देगा ओमेगा प्लस 0। अच्छा बात ये है कि देखो dy बाई dt बचा है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, देख लो। और बाद में जाके देखोगे ना, यही स्पीड कहलाती है SHM की। जब SHM चैप्टर आता है तो उसमें हम बोलते हैं कि ये स्पीड है, SHM की स्पीड। जल्दी लिख लो इसको,
इसको जल्दी नोट कर लो, जल्दी में। चेन रूल देखो सिंपल है, कुछ नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, आसानी है। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, देखना इधर। अपने को देखो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आने चाहिए, अगर नहीं आते तो फिर फिजिक्स में थोड़े बहुत आपको दिक्कत आएंगे। डिफरेंशिएशन बेसिक आने चाहिए। मैं इतना आपको ये बेसिक मैथ पढ़ा दूंगा कि ताकि आप फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, मेन वही है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि इफ y बराबर ln tan e की पावर x स्क्वायर, और तुमको बताने कि बताओ मुझे dy बाई डी एक्स कितना, dy बाई डी एक्स कितना। ट्राई करो एक बार, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके एक बार सभी लोग इसको ट्राई करो, आपसे होने चाहिए। एक बार स्क्रीन पॉज करो और बताओ मुझे। देखो हम चेन रूल तो लगाने पड़ेंगे, ये बात तो तय है। कैसे कर सकते हैं, इतने सारे एग्जांपल पढ़ा कर मैंने ये तो देखा कि tan e x स्क्वायर डिवाइड बाय, देखते चलना तो एक बार, ये मल्टीपल किया तो यहां से देखोगे तो ये चीज को मल्टीपल डिवाइड किया तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा। अब फिर देखना इधर, फिर आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये क्यों लिखा सर आपने, ऐसा क्यों लिखा, रीजन है इसके पीछे। रीजन क्या है कि देखो बॉक्स की फॉर्मूला सबका देखते हैं कि मान लो डिफरेंशिएशन ln बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स ये होता है 1 बाय बॉक्स। डिफरेंशिएशन अभी प्रूव किए थे आज के ही क्लास में कि tan x का क्या होता था, सेक स्क्वायर x बॉक्स, फिर e की पावर बॉक्स, e की पावर लिखना मत अभी, ये क्या होते हैं e की पावर बॉक्स। देखो ln बॉक्स के लिए ये वाला टर्म्स आया, ये वाला, ये इधर देखना, ये वाला टर्म आए, सही है क्योंकि यहां बॉक्स है, ये सेम मिलाना था ना हमको। ln के लिए ये वाला पूरा बॉक्स है, अब ये एक्स्ट्रा है। जब एक्स्ट्रा किसी चीज को डिवाइड किए तो एक्स्ट्रा किसी चीज को मल्टीपल भी करना पड़ेगा, मल्टीपल कर दिए। फिर अब tan के बारे में सोचे, ये भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसका वाला बॉक्स लगा, इधर वाला बॉक्स, इधर वाला, समझे। तो इसका भी बॉक्स लगा दिए, ये फिर इसका भी लगा दिए क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और फिर ये एक्चुअल में क्या है ना, देखना इन दोनों को कट करो, इन दोनों को कट करो, इन दोनों को, इसको ये एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर tan e एक्स स्क्वायर, देखो सब कटता जाएगा
और लास्ट में यही बचेगा कि dy बाई डी एक्स। बट ऐसा करने से फायदा तो हो गया हमको, क्या फायदे हुए? अपना काम आसान हो गया, अपना काम आसान हो गया और अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सोच के देखो, जब ये इसका इस वाले बॉक्स का देखोगे तो क्या लिखा जाएगा, इधर देखना, इस वाले बॉक्स का क्या लिखा जाएगा, tan e की पावर x स्क्वायर के ln के बदले तो आ जाएगा क्या, 1/tan ex स्क्वायर। सही है, ln x का होता है 1/x इंटू tan का हो जाता था क्या, sec स्क्वायर ex स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। e की पावर x का हो जाता था e की पावर x स्क्वायर ही, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो देखो अब सबको एक साथ लिखते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं। देखो क्या लिखा जाएगा, 2x e x स्क्वायर सेक स्क्वायर ex स्क्वायर डिवाइड अपन tan ex स्क्वायर। ये आंसर है, यही है मेरा dy बाई डी एक्स। अब ये चेन रूल है, देखो इसकी, अब ये बोलोगे ये काम एक लाइन का सॉल्यूशन था, पहले आप इसको लिख लो फिर शॉर्टकट बता देता मैं। पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। हो गए, चलो अब देखो इसकी सॉल्यूशन को मैं एक लाइन में लिख सकता था, एक से ज्यादा नहीं जाता। एक मेथड है जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो कभी खाना खाने गए हो कि नहीं, कभी खाना खाने गए हो ना, होटल में जाते हैं, हमको मान लो प्लेट में दिया क्या, रोटी, राइस, सब्जी है कि नहीं, दाल। तो हम क्या करते, सबको एक साथ खाते हैं कि एक एक करके खाते हैं, एक एक करके। पहले क्या करते, रोटी तोड़े, दाल में डाले, फिर उसको मुंह डाले, फिर थोड़ा सा सब्जी उठा के खाए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे, ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको आना चाहिए। देखो इधर से भागना स्टार्ट किए, सबसे पहले हमको क्या मिला, देखो सबसे पहले हमको क्या मिला, ln, याद करो फॉर्मूला ln x का था 1/x, ln x का क्या था 1/x। तो यहां पे 1/x तो नहीं है, क्या है, tan ex स्क्वायर, तो लिख दिए tan ex स्क्वायर लिख दिया। चलो इसका काम हो गया, आगे बढ़े, यहां आए तो मिला मुझे tan थीटा का क्या था, याद करो एक बार, tan थीटा का था sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लिख दिया। बट साला यहाँ पे जो थे सर, यहाँ पे देखो क्या थे, x थे, बट यहाँ sec स्क्वायर x तो नहीं है, क्या है, ex स्क्वायर है, तो जो है वो लिख दो। अपने को सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो है वो लिख दिए। उसके बाद देखो और आगे बढ़े, यहां तक का काम हो गया है, आगे बढ़े तो e मिला। e का डिफरेंशिएशन सर कितना था, बोलो सर, e का डिफरेंशिएशन था e की पावर x ही, बट यहां पे x तो नहीं है, x स्क्वायर है, तो जो है वो लिख दो। फिर आगे बढ़े, अब कौन मिला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2x। देखो सॉल्यूशन, यही आंसर है, देख लो, 2x ex स्क्वायर, 2x ex स्क्वायर sec e स्क्वायर x डिवाइड बाय tan ex स्क्वायर।
आसान हुए कि नहीं? हाँ आसान है। चेन रूल लगाने के लिए हम सिंपल सा ये शॉर्टकट मेथड याद रखना, होटल वाले जो बताए ना कि पहले इसको खाए ln को, फिर 10 को खाए, फिर e को खाए, फिर x² को खाए, हो गया। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, तब गलत हो जाएंगे। तो ये खाने वाला सिस्टम आसान। जैसे अभी मैंने एक और क्वेश्चन किया था, याद करो, एक और क्वेश्चन किया था कि y बराबर था a sin ओमेगा t प्लस फाइव। देखो एक लाइन का सॉल्यूशन, एक लाइन का, पहले खाना स्टार्ट करो। एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आगे गए तो साइन मिला, साइन का कॉस होता, बट x नहीं ओमेगा t है, तो ओमेगा t प्लस फाइव लिख दिए। यहाँ पर आए तो इसको खाना है, तो ओमेगा बाहर आ गया, t को खाएंगे तो कुछ नहीं तो 1 है, और 5 को खाओगे तो कितना है 0। तो क्या मिल गया आंसर? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। आसान हुए कि नहीं? सोच करके देखो, देखो आसान हुए कि नहीं? आसान हुए। क्यों? देखो करना क्या था, पहले a को बाहर किए, साइन का होता है कॉस, जो अंदर में है उसको लिख दिए, जो अंदर में है उसको लिख दिए। अंदर गए तो ओमेगा टी के बदले ओमेगा, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, तो क्या बच गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। आई होप कि आप जो है इसको समझे होंगे। आज की लेक्चर इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि किसी से भी पूछो तो जब भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इस पे हम समय लगाएंगे, अभी तीसरी लेक्चर है, कल का एक क्लास और लगाएंगे इस पे, चेन रूल पे। उसके बाद जो है फिर हम स्लोप, टेंजेंट, ये सब थोड़े बहुत पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा। तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई किसी भी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के नंबर प्रोवाइड किए